उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। देखती हैं, आपको सुनते कानों को समद अहमद खान का सलाम। तो बात है कुछ ऐसी कि एक मूवी का हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और अगेन कोविड जाने की वजह से वो बहुत डिले हो रही थी और फाइनली वो आई सिनेमास पे, लेकिन हमने घर में बैठ के देखी क्योंकि सिनेमास तो वैसे ही क्लोज हुए हैं। तो आपने देख लिया होगा कि मैं किसकी बात करने वाला हूं। हम बात कर रहे हैं वंडर वुमन 84 की। ये मूवी कैसी है, इसकी इनसाइट्स शेयर करेंगे। लोगों का क्या रिस्पॉन्स आया, लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो सबसे ज्यादा इसमें डिस्कस करने वाली चीज है। और अगर किसी ने नहीं देखी, कोई देखने वाला है, किसी की वॉच लिस्ट में है, किसी ने लगाया हुआ है कि यार इस वीकेंड को देखूंगा, तो मैं उसको बोलूंगा चल तू निकल, ये स्कीम तेरे लिए है ही नहीं। मजाक कर रहा हूं भाई। अभी आप लोग जब मूवी देख लो तो उसके बाद मेरा रिव्यू देखना, वरना आप लोगों की जो सीन्स है वो स्पॉइल हो जाएंगे। एंड हियर्स द स्पॉइलर अलर्ट। ओके, सो वंडर वुमन के पार्ट 2 वंडर वुमन 84 की जो शूटिंग है, इनिशियल शूटिंग वो 2018 में स्टार्ट हो गई थी और 2020 के बिगिनिंग में मूवी रिलीज होनी थी। लेकिन अगेन पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से ये मूव होते होते 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन जो है वो रिलीज हुई। विद पब्लिक की बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी इस मूवी को लेके, लेकिन ये पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस पे मूवी नहीं उतरी। पीपल वर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम द डायरेक्टर, फ्रॉम द राइटर, फ्रॉम द एक्ट्रेस हरसेल्फ, और जो मूवी के क्रिएटर्स हैं उनसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मूवी उनकी जो सोच रहे थे जैसा वो उस पर पूरी नहीं उतरी। उसकी बेसिक वजह ये है कि जो वंडर वुमन का पार्ट 1 है उसमें जिस तरीके से एक्शन दिखाया है और उसमें जो सिनेमैटोग्राफी ली है और उसमें जिस तरीके से जो थ्रिल है उसको दिखाया है और सस्पेंस को अनलॉक करा है, वो बहुत जबरदस्त है, जो कि आपको वंडर वुमन के जो पार्ट 2 है उसमें देखने को नहीं मिलेगा। इफ यू आर रियली अ मूवी लवर तो आप पहले 1 को देखें, फिर उसके बाद 2 को देखें, आपको अंदाजा हो चुका है। बल्कि ज्यादातर लोग 1 देख चुके होंगे, तो जब लोगों ने 2 देखी तो उनकी वो एक्सपेक्टेशन पे पूरी नहीं आई, क्योंकि 1 और 2 मूवी में बहुत फर्क है। सबसे बड़ी बात ये कि मूवी की जो स्टोरी है वो इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद और उसके अंदर जो आप एक्टर्स ले रहे हैं वो स्ट्रांग होने के बावजूद आपकी मूवी परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि आपने बहुत सारे सीन्स जो है और मूवी को बहुत खींच दिया है, बहुत लंबा कर दिया है। अब एक सिंपल से सीन की बात करता हूं। बिल्कुल मूवी जब एंड होने लगती है, मेरे ख्याल में 45 मिनट्स रह जाते हैं, तो वहां पे एक सीन है कि इसकी जो पावर्स हैं वंडर वुमन की, गैल गैडोट की, वो वापस आ रही होती हैं। शी लॉस्ट हर पावर्स, और जब वो वापस आ रही होती हैं तो वो सीन को काफी लंबा कर दिया। एंड शी इज फ्लाइंग और मैं देख रहा हूं और मेरा दिल कर रहा था यार मैं स्किप करूं, एंड लिटरली आई हैव स्किप्ड 2 टाइम्स। मैंने उसको 30 सेकंड्स 2 टाइम्स स्किप करा है क्योंकि वो सीन बहुत लॉन्ग हो गया था एंड इट वॉज नॉनसेंस यार। मतलब मैं ये सोच रहा था यार ये अब हो क्या रहा है, अब क्या होगा आगे। वंडर वुमन 1 को देखते हुए आपकी जिस तरीके की एक्साइटमेंट लेवल थी ना, वंडर वुमन 2 को देखते हुए वैसी एक्साइटमेंट लेवल नहीं थी। लिटरली मेरी नहीं थी, जो मैं मूवी को इतना गौर से देख रहा होता हूं एक एक एंगल से, तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल वो वाला था ही नहीं, क्योंकि उस मूवी में स्टोरी ज्यादा है, एक्शन कम है। या तो आप पहली मूवी में जो है वो दोनों चीजें बैलेंस रखते हैं, एक्शन और स्टोरी दोनों, लेकिन अब 1 और 2 मूवी आपस में मैच नहीं कर पाई। इस वजह से 1 बहुत अच्छी रही लेकिन 2 वैसी नहीं थी। अब वंडर वुमन 1 में जिस तरीके से एक्शन बहुत सुपर्ब था और स्टोरी को थोड़ा सा कम रखा था, इस तरीके से रेशो इसमें रखा हुआ था मूवी में। 2 में जो है वो एक्शन लेवल कम हो गया, लेकिन उसमें स्टोरी जो है वो ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से मूवी हो गई थोड़ी सी लंबी और लोगों की एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरी। दोनों मूवी का आपस में रेशो खराब रखा। जिन मूवीज के सीक्वल एक्साइटिंग हुए हैं ना, आप उसमें नोट कीजिएगा कि मूवी 1 में जिस तरीके से एक्शन, स्टोरी, सस्पेंस, थ्रिलर, इनका सबका रेशो रखा जाता है, 2 में जो है वो जिस फैक्टर को पब्लिक ने ज्यादा पसंद किया है उस फैक्टर को ज्यादा रख के फिर आगे रिलीज की जाती है, तो आपका सीक्वल ऑटोमेटिकली जो है वो बूम करता है बॉक्स ऑफिस पे। और वार्नर ब्रदर्स वालों की जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है उसने एक स्टेटमेंट दी है जिसको सुन के तो मेरा खून खौल गया। उनका कहना है वंडर वुमन 84 ब्रोक रिकॉर्ड्स एंड एक्सीडेड आवर एक्सपेक्टेशन अक्रॉस ऑल ऑफ आवर की व्यूइंग and subscriber metrics in its first 24 hours on the service। ये है एंडी फ्रॉसेल, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वार्नर ब्रदर्स। अब कौन सी एक्सपेक्टेशन, क्या पब्लिक लिटरली जहां सिनेमास की मुझे आई है ना, मतलब थोड़ी बहुत फुटेज जो सिनेमास में से मिल जाती है बाहर मुल्कों में, क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तान में इधर कराची में तो सारे सिनेमा बनते, पब्लिक लिटरली ऐसे हाथ रख के बैठी हुई है यार, व्हाट इज दिस। और जो मूवी बनाने वाले हैं उनको पहले ही पता चल जाता है, उनको खबर मिल जाती है कि पब्लिक का रिस्पॉन्स किस तरीके से आ रहा है, तो उन्होंने इस गलती को ओवरकम करने के लिए मूवी का सीक्वल अनाउंस कर दिया है और वो बहुत जल्दी ले आएंगे इसको। उनका तो कहना है कि 2022 के बिल्कुल स्टार्ट में इसका दूसरा सीक्वल भी आ जाएगा, वंडर वुमन की 3rd फ्रेंचाइज,
तीसरी मूवी आ जाएगी। मूवी में लीड एक्ट्रेस गैल गैडोट, डियाना प्रिंस एज द वंडर वुमन, क्रिस पाइन, स्टीव ट्रेवर उनके बॉयफ्रेंड एंड वर्ल्ड वॉर 1 के फाइटर पायलट जो कि इस मूवी में दिखाया है आ गए हैं, वो किस तरीके से आए हैं वो भी बताता हूँ। क्रिस्टियन वैग एज बारबरा जो कि लेटर बारबरा से चीता बन जाती हैं, और वो चीता किस तरह बनती है वो भी बताते हैं। और इस मूवी में मेरा एक इन तीनों हजरात को छोड़कर एक मेरा फेवरेट एक्टर यार, पेड्रो पास्कल। दिस गाय इज लव यार, मुझे इसकी एक्टिंग बहुत पसंद है। और जो लोग जिनके पास डिज्नी प्लस की सब्सक्रिप्शन है, वैसे तो डिज्नी प्लस पाकिस्तान में वर्क करता ही नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान में या इंडिया में रहते हुए कोई द मैंडलोरियन देख रहा है जो डिज्नी प्लस से आती है, स्टार वॉर्स की सीरीज है द मैंडलोरियन, वो अगर कोई देख रहा है तो उसको पता होगा कि पेड्रो पास्कल की एक्टिंग का लेवल क्या है। पेड्रो पास्कल को हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा है, एक छोटा सा रोल है लेकिन स्ट्रॉन्ग रोल है। उसके अलावा हमने इसको देखा है, ये कौन सी मूवी आई थी यार, वो इंजेक्शन वाली, क्या कहते हैं उसको, किंग्समैन द गोल्डन सर्कल, उसमें जो इसकी एक्टिंग है वो भी बहुत सुपर्ब लेवल है। और उसके अलावा हमने नार्कोस का जो सीजन 1 और सीजन 2 है उसमें भी पेड्रो पास्कल को देखा। तो पेड्रो पास्कल इज वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टर यार, बहुत जबरदस्त एक्टिंग है इस बंदे की। और इस मूवी में भी पेड्रो पास्कल ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म करा है। ही इज द मैक्सवेल लॉर्ड, एक टीवी होस्ट इसको दिखाया है, एक स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन जो कि एक्चुअली फेलियर है लेकिन ही वांट टू बिकम समथिंग। ओके, थोड़ा सा मूवी का प्लॉट डिस्कस करते हैं। तो वंडर वुमन 84 से आपको इतना तो पता चल गया होगा कि 1984 दिखाया है। वंडर वुमन डियाना प्रिंस जो है वो विजिलेंटी है और लोगों की हेल्प कर रही हैं एज यूजुअल। वहां उनकी एक इंस्टीट्यूट में मुलाकात होती है बारबरा से जो लेटर चीता बन जाती है। तो डियाना प्रिंस एंड बारबरा दे वर्क इन द सेम इंस्टीट्यूट जो कि एंटीक्स के ऊपर रिसर्च करता है। तो वहां पे आता है एक ड्रीम स्टोन और सारी खराबी उस ड्रीम स्टोन ने मचाई है। तो मूवी में ना टर्न ऑफ इवेंट्स कुछ इस तरीके से दिखाया कि शुरू में तो समझ नहीं आएगा यार ये सबकी ख्वाहिशात किस तरीके से पूरी हो रही है, बाद में पता चला वो ड्रीम स्टोन है। अब मेरे एक सब्सक्राइबर है, वो मुझे देखते हैं, यही कोरंगी कराची में रहता है, उन्होंने मूवी मुझसे पहले देख लिया। वो मुझसे पूछ रहे हैं यार समद भाई ये तो बताओ, वो अपने खास अंदाज पूछ रहे हैं यार समद भाई ये तो बताओ वो बंदा स्टीव ट्रेवर कहां से आया। तो मैं उसी के ऊपर आता हूं। वो सारा खेल उस ड्रीम स्टोन का है। उस ड्रीम स्टोन पे आप हाथ रखकर जो भी विश करेंगे तो वो ड्रीम स्टोन आपकी विश पूरी कर देगा। अब डियाना प्रिंस की इसमें विश होती है कि स्टीव ट्रेवर वापस आ जाए, तो किसी और की शक्ल में आता है लेकिन स्टीव ट्रेवर कम बैक। बारबरा है उसकी, वो डियाना प्रिंस से जो है वंडर वुमन से बहुत इंस्पायर्ड होती है और वो कहती है मैं इस जैसा बनना चाहती हूँ, तो उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है। बारबरा को ना मूवी में एक अनवांटेड और अनटोल्ड सा बंदा दिखाया है जिसको हम कराची की जबान में बोले तो सीधी लैंग्वेज में बोंगा दिखाया है। वो चाहती है कि वो डियाना प्रिंस जैसी बन जाए और वो हो जाती है गैल गैडोट जैसी, मतलब वंडर वुमन जैसी वो होने लगती है आहिस्ता आहिस्ता। क्यों? क्योंकि उसने उस ड्रीम स्टोन को टच कर लिया होता है। उसके बाद एंट्री होती है पेड्रो पास्कल की, मैक्सवेल लॉर्ड जो कि जानता है ड्रीम स्टोन क्या कर सकता है, और वो जो हरकत करता है वो सबसे बढ़कर होती है कि वो कहता है मैं ड्रीम स्टोन बनना चाहता हूं और वो खुद को ड्रीम स्टोन बना लेता है। मतलब नाउ व्हाट हैपेंस, कोई उससे विश करेगा और वो विश उसको ग्रांट हो जाएगी, मतलब ही इज द नाउ द ड्रीम स्टोन। बट ड्रीम स्टोन हैज द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप ड्रीम स्टोन से कुछ विश करके लेंगे तो ड्रीम स्टोन भी आपकी मतलब आपसे कुछ लेगा। वंडर वुमन की जो विश होती है वो पूरी हो जाती है कि स्टीव ट्रेवर आ जाता है, बट इट वाज मेकिंग हर वल्नरेबल। उसको बुलेट्स पहले पेनिट्रेट नहीं कर रहे होते, उसके बाद बुलेट्स पेनिट्रेट करने लगते हैं, वो जख्मी होने लगती है। बारबरा लोगों से बहुत काइंड होती है, उसकी वो काइंडनेस खत्म हो जाती है, उसके अंदर वो एटीट्यूड आ जाता है। तो असल गेम खराब होता ही वहां है जहां पेड्रो पास्कल जो है वो खुद को ड्रीम स्टोन बना लेता है और उसके बाद वो दुनिया में केओस हो रहा होता है उसकी वजह से। एंड नाउ वंडर वुमन फाइंड्स अ वे कि उसको किस तरीके से हल किया जाए, और उसका एक ही हल होता है कि आप अपनी जो विश है उसको रिकॉल कर ले या आप रिनाउंस कर दे अपनी विश को, मुझे ये विश नहीं चाहिए, तो आपसे वो चीज चली जाएगी और आपकी जो पावर है, जो ड्रीम स्टोन ने आपसे जो लिया है, वो आपके पास वापस आ जाएगा। तो वंस ही रिकॉल हर विश, जब वंडर वुमन अपनी विश को रिकॉल करती है या रिनाउंस करती है तो स्टीव ट्रेवर चला जाता है लेकिन उसकी पावर्स वापस आ जाती। तो उनकी जब पावर्स वापस आ जाती है तो उसके बाद ही जो वर्ल्ड में केओस हो रहा होता है उसको वो रोक पाती है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑल अबाउट, जिसको खींचतान के बहुत लंबा कर दिया गया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज, एक वंडर वुमन का एक नया सूट दिखाया है इसमें, वो है एस्टीरिया का। और एस्टीरिया कौन है? शी वाज द अमेज़न वॉरियर, जिसके बारे में वो क्रिस पाइन को बता दिया। जब वो उसका सूट देखता है वो पूछता है कि ये सूट किसका है, तो बता दिया एस्टीरिया है, ये एक अमेज़न वॉरियर थी
और ये सूट उसका है और उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था ड्यूरिंग अ फाइट एंड समथिंग। तो लेटर मूवी के एंड में दिखाया है कि एस्टेरिया भी जो है शी इज ऑन दिस वर्ल्ड और वो ह्यूमंस के दरमियान रह रही है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यू कैरेक्टर इन द डीसी कॉमिक्स या इन द वंडर वुमन फ्रेंचाइज, एक नया कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा। $200 मिलियन से बनने वाली इस मूवी ने अब तक बॉक्स ऑफिस पे 186 मिलियन हिट करे हैं, विच इज नथिंग यार। मतलब अगर 400 तक भी चली जाती बहुत बड़ी बात होती, लेकिन अभी तक 186 मिलियन डॉलर इससे करे हैं। IMDb पे इसकी रेटिंग है 5.5 ओनली और रोटेन टोमेटोज पे है 60%, जो कि गिर रही है। जब मैंने देखी थी अबाउट अ वीक अगो तो इसकी रेटिंग 71% थी, जो अब गिर के 60% हो गई है। और जब इसका बॉक्स ऑफिस पे से ये हटेगी तो ये बिलो 50% हो जाएगी और बिलो 50% का मतलब है टोमेटोज रोटेन हो गए। तो दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपकी राय भी बहुत अहम है, अपनी राय से लोगों को जरूर आगाह करें और अगर नहीं देखी तो देखें। अब ऐसी भी मूवी नहीं है, मतलब माना मुझे नहीं पसंद आई और मैं भी इसको 5 दूंगा, नंबर 10 में से आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 5 दूंगा इसको। लेकिन 5 देने का मकसद ये नहीं है कि मूवी देखें, नहीं, मूवी जरूर देखें, वन टाइम वॉच वाली तो है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरी है। वो जो लाल वाला बटन नजर आ रहा है उसके ऊपर जरूर हिट करें ताकि भाई को हेल्प हो और मूवी रिव्यूज बनाने की। और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।